एक बार ऊंचे पहाड़ों पर एक गांव था। दिन में तो लोग आराम से रहते, लेकिन रात होते ही भूत और आत्मा घूमने लगती। गांव में 3 घर थे, जिनमें लाल आंखों वाली परछाई दिखाई देती। लेकिन एक दिन एक पिपल के पेड़ के नीचे एक जादुई संदूक दिखाई दिया। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह संदूक को हाथ लगाए। फिर एक दिन गांव में विपिन शहर से आया। रास्ते में उसे एक शक्ति दिखाई दी। उसने जैसे ही हाथ लगाया, तभी बहुत सारी आत्मा आ गई। विपिन को पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक शक्ति है। बह गया तो जमीन फट गई और बहुत सारे भूत आ गए। विपिन को बह से एक त्रिशूल मिला, जो बहुत शक्तिशाली था। वह गांव में आत्मा और भूत को भाने के लिए उनके पीछे भागा। भूत ने बताया कि यह गांव कभी खुशियों से भरा था, पर एक श्राप ने सभी को आत्माओं में बदल दिया। गांव के बीचों बीच टूटा हुआ कुआं था, जिसके पास नीली नीली आग की लपटें बिना जलन के नाचती थीं। अचानक एक विशाल पारदर्शी भूत सामने आया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। विपिन ने सब भूतों की बातें ध्यान से सुनी और उनके दुख को महसूस किया। उसकी आंखों में करुणा भर आई और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब इन आत्माओं को वह मुक्त करके रहेगा। भूतों ने उसे बताया कि ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर एक ज्ञानी संत बाबा रहते हैं, जो श्राप तोड़ने का। विपिन लंबी खतरनाक चढ़ाई करता हुआ ठंडी हवाओं और बर्फीली रास्तों से गुजरकर संत बाबा तक पहुंचा। बाबा ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और एक सुनहरे जल से भरा लोटा थमाते हुए बोले, इसे पूरे गांव में छिड़क देना, अंधकार खुद मिट जाएगा। विपिन वापस लौटा, लोटा मजबूती से पकड़ते हुए। गांव के बीच पहुंचकर उसने पहला छींटा डाला और तभी काली धुंधुल आसमान में चांद की रोशनी फैल गई और भूतों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। जल बिखरते ही हर आत्मा चमकते उजाले में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। अब गांव में फिर से जीवन लौट आया और अर्जुन को सबने गांव का सच्चा हीरो मान लिया।